चैप्टर नंबर 5 जो हमारा वर्क एनर्जी पावर का मेन चैप्टर है, उसके कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस का मेन कॉन्सेप्ट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद एग्जांपल्स एंड व्हाट आर द कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो एक्चुअली ये सारे का सारा चैप्टर इन्हीं सारे एरियाज़ को कवर कर रहा है। जैसे आप सबसे पहले अगर आप अपने चैप्टर में देखेंगे तो आपके पास वहाँ से उसने स्टार्टिंग किया हुआ है वर्क से, और फिर आपके पास वर्क डन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और बस फ़ौरन बाद 5.2 आपका क्या आ जाता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड फोर्सेस। तो इन सब को आपने डिटेल में देख के जाना है, और जो प्रॉपर कंजर्वेटिव फील्ड्स की डेफिनेशन है और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की डेफिनेशन है वो प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड्स मतलब द वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, और वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। और नॉन कंजर्वेटिव में आपके पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट फील्ड इन विच द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी हैं। फिर इसी के लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। ये आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का वो जो पाथ फॉलोड वाला पूरे का पूरा है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी पे आप लेके जाओ बॉडी को, तो उस सारे का MGH के थ्रू डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन करके आपने ये बताना है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड विद एग्जांपल्स, ये भी सारे का सारा थ्योरी का है, रट्टे का है, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, फिर इसमें आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी डाल सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, मेरा ख्याल है ये सारे का सारा बहुत ईजी है, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं